हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइस हम भी सही हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस आज ना क्या हुआ, आज सुबह से मूड ख़राब हो गया। ये बताती हूँ आप लोगों को। जैसे ही सुबह मैं सो के जगी ना गाइस, तो मेरी नींद खुली सुबह 7 बज गए थे। अब मैं घबरा गई। मैं बोली वो तेरी, अब तो 7 बजे का आप कैसे करूँगी? दोनों को बच्चों को स्कूल जाना और 8:30 बजे का स्कूल है। कैसे खाना पीना सब करना, क्या बनाऊँगी सुबह से? वैसे कभी कभी होता है कि मैं रात में, हमेशा रात में थोड़ा हुआ था, जैसे लेट होती है रात में सोने में, तो मैं रात में सब्जी वब्जी काट के फ्रिज में रख देती हूँ। तो आज पता ना नींद कैसे इतनी लेट खुली। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि क्या बनाऊँगी क्या हस्बैंड जी बोले कोई नहीं, तुम घबराओ मत और तुम जाओ बाहर झाड़ू लगाओ और मैं इधर देख रहा हूँ। तो मैं बोली ठीक। तो ये काफ़ी हेल्प करवा देते हैं। तो इन्होंने अपने किचन में आटा लगाया, इन्होंने यहाँ की प्रिपरेशन देख ली किचन की, और मैंने गेट में झाड़ू लगाया और मैं तुरंत चली गई बाथरूम में गई। मैं इनको बोल के गई, मैं बोली आप आटा लगा के बच्चों को देख लेना, बच्चों को जगा देना। बोली ठीक है, मैं जगा देता हूँ, इनको जगा दूँगा। बोली ठीक है। और इनको ना इस टाइम में ना गाइस, इनको बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान करते हैं जगने में। इतना सुबह से इतना परेशान कर रहे हैं, जिस पर ट्विंकल और ज़्यादा। ट्विंकल की आदत नहीं, वो लेट तक सोती रहती थी, तो अब इसकी आदत नहीं जग पाती है। तो वो सुबह से इतना परेशान करती है, जैसे जगाते रहो ट्विंकल। तो 2-3 बार तो बेचारी देख लेती है, देख के फिर सो जाएगी। तो मैं कह रही हूँ उठो बेटा, तो ये नहीं उठ रही। फिर मेरे हस्बैंड जी उठा के अपना बाथरूम में ले गए और बाथरूम में बिठा दिया कि जाओ बाथरूम जाओ। और ये गाइस बाथरूम में गई तो बाथरूम में भी सो गई। और सब बाथरूम में सो गई तो कुछ आवाज़ नहीं आई। तो मैं इनसे बोली कि देखिए बाथरूम में, तो ये देखे कह रहे हैं ट्विंकल, तो ये सो गई थी। तो कह रहे हैं उठो। तो तब उसकी नींद का झक्का खुला था। कह रहे हैं चलो तुम बाथरूम नहीं जाओ तो मत जाओ, चलो ब्रश करो। तो बस इसने ब्रश किया, तब इसकी नींद थोड़ा सा भगी। जैसे ब्रश किया और मुँह धुला, तो मैं कह रही हूँ कि बाल आज मत धुलना। कह रही हाँ मम्मा मेरी चोटी मत धुलना। लेट हो गई है तो क्या फ़ायदा, और अभी उसको फ्राइडे को धुला ही तो था। तो कह रहे हैं ठीक है। तो मैंने मंडे को नहीं, कल धुला बाल। तो कह रहे हैं कि हस्बैंड जी से कह रहे हैं कि ट्विंकल क्या खाओगी? तो कह रही कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना। मैंने रात में मम्मा को बोला था। ये कैसे स्कूल से ना इतना पता ना क्यों डर रही है। स्कूल 2 दिन तो अच्छे से गई, 2 दिन के बाद बहुत डर रही है। तो मैं कहती हूँ अभी बच्ची है, अभी उसकी आदत नहीं, इस वजह से है। तो कोई नहीं बेटा, धीरे धीरे जाओगी, आदत नहीं बनेगी। तो उसको काफ़ी देर समझाती रही, बेटा धीरे धीरे जाओगे, आदत बनेगी, तब तो पढ़ने में तो होशियार होगी। नहीं मैं आज नहीं जाऊँगी, कह रही कल चली जाऊँगी। नहीं आज चली जाओ। और फिर नहीं, मैं कल नहीं जाने दूँगी। तो कह रही ठीक है पक्का? मैं बोली हाँ। मैं कुछ खाऊँगी नहीं। तो मैं बोली क्यों नहीं कुछ अब कुछ खाने का टाइम ही नहीं बचा था। तो मैंने एक साइड चाय रख दिया। हस्बैंड जी से बोली, मैं बोली आप चाय पियेंगे? तो कह रहे नहीं अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में आऊँगी जब छोड़ के, फिर बाद में पी लूँगा। तो मैं बोली ठीक है। फिर मैंने एक साइड चाय रखा और बच्चों को पूड़ी, तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि पूड़ी बना दो, तो पूड़ी और सॉस खा लेंगे और एक उनको पूड़ी खानी है। तो मैं बोली ठीक। मैंने पूड़ी बनाया और सॉस रखा, एक इनको बनाना रख दिया उसमें लंच बॉक्स में, क्योंकि सुबह सुबह ये लोग बनाना खा लेते हैं और दूध पी लेते हैं, तो वो रहता है। और बनाना इन्होंने अभी खाया नहीं, खाली दूध मैंने दिया। मैंने दूध निकाल के दिया, तो दूध भी इनको ये था कि नहीं अभी दूध नहीं पीना। तो मैंने कहा नहीं बेटा थोड़ा सा पी लो। तो दूध पी, इन्होंने आधा गिलास दूध पिया, ज़्यादा दूध भी नहीं पिया क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि चलो नहीं बाद में रहने दो, तो बाहर में पी लेना के, लेट हो गई गेट बंद हो जाएगा। तो अब आदि समझदार हो गए, तो आदि नहा के अपना गए भगवान जी के बाहर, भगवान जी रखे हैं तो बाहर भगवान जी की पूजा। मैंने कहा बेटा पूजा करनी चाहिए, पूजा करना अच्छी बात होती है। तो आदि गए सीधा नहाया, मैंने इनको तैयार कर दिया। तो ये पूजा करने के लिए गए। ट्विंकल की अभी चोटी वोटी बाकी है, तो ट्विंकल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा रुक जाइए, मैं 2 पूड़ी निकाल दूँ, बस 2 ही पूड़ी बना लूँगी। 2 पूड़ी बनाने के बाद मैं इसकी चोटी कर दूँगी। तो हस्बैंड जी कह रहे हैं ठीक है आ जाओ जल्दी से तुम कर दो। मैं एक पूड़ी बना के डाली, फिर आदि को कहीं सॉक्स पहनाया, फिर एक पूड़ी बना के डाली। मैं तो बीच बीच में इनका भी काम कर रही हूँ। अब लेट तो हो गई है, लेकिन हस्बैंड जी भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं ना, तो काम जल्दी हो जाता। नहीं तो मैं तो अकेले कर भी नहीं पाती। तो मैं इनसे कह रही हूँ कि आज कैसे इतनी मुझे लेट हो गई, मालूम नहीं, पता नहीं कैसे मैं सो गई। तो कह रहे हैं हो जाता है कभी कभी। और गाइस कभी कभी थक जाना होता है ना, जिस दोपहर में रेस्ट नहीं मिल पाता, तो
हो जाता है। और इस टाइम में मैं बहुत थक जाती हूँ, तीनों दिनों बच्चों की देख रेख, और अभी तक बाहर भी नहीं गया। अब ट्विंकल को भी लेने के लिए जाती हूँ तो दोपहर में ही इतनी थक जाती हूँ। तो बस हस्बैंड जी गए, हस्बैंड जी कह रहे हैं कि लाओ मैं छोड़ के आता हूँ इनको जल्दी से, जब तक तुम पूड़ी 4 पूड़ी और बना दो, तो मैं आ रहा हूँ, चाय पी लूँगा और पूड़ी खा लूँगा। तो मैं बोला ठीक है आप आइए, और मैं जब तक बनाती हूँ। तो ट्विंकल को अभी चोटी करने में उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसके बाल जहाँ अरज जाते हैं ना, तो बालों में उसके कंघा बहुत लगता है। तो कहती है मम्मा बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द से रोने लगती है हमेशा चोटी। तो उसका मन तो बहुत है, उसके डैडी भी बोल देते हैं एक दो बार कि लाओ कटवा देता हूँ। तो मैं बोली नहीं, अच्छे लगते हैं, लड़कियों के बाल लंबे अच्छे लगते हैं, मेरे नहीं है लंबे, लेकिन मेरा शौक़ है कि मेरी बेटी के खूब लंबे बाल होने चाहिए, और मुझे लंबे बाल पसंद है। तो अब जब मेरा वो है तो मुझे उसकी केयर करनी पड़ेगी ना, अभी वो केयर करने लायक है भी नहीं। तो पतिदेव जी बोले तुम परेशान मत हो। मैंने कहा लाई दो, पता है एक बार गर्म होगी ना कढ़ाई तो लग रहा है कि ला दो और बना दो, और बना दो। अब आदि का दोस्त भी आ गया है, तो आदि का दोस्त भी यहीं पर बैठा, तो मैंने कहा वो भी आ गया सुबह से। वो उसकी मतलब मम्मी यहीं पर, मम्मी पापा यहीं पर काम करते हैं, तो उनके साथ में ही आ जाता है। तो आदि का दोस्त आया है, तो वो भी यहीं पर बैठा था। तो मैंने कहा लाओ कोमल आओ तुम भी खा लो, तो कह रहा नहीं आंटी मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर वो भी अपना क्या वो अभी इस टाइम पे उसका स्कूल अभी मतलब बंद है, तो वो नहीं गया था स्कूल, तो वो भी बैठा था। अब उसको अकेले रह गया, तो उसको भी सुबह से लगता है कि चलो खेलो, बच्चे हैं, बच्चों के पास ही तो जाते हैं, तो अपना सब लोग खेलते रहते हैं। तो मैं हस्बैंड जी को बोली कि आप कब आएंगे खाने के लिए, क्योंकि मुझे भी भूख लगा हूँ। और तो कह रहे हैं कि ठीक है मैं 9 बजे जा रहा हूँ, मैं छोड़ के फिर इसके बाद आ रहा हूँ तो खा लेंगे। और भी ठीक। और ये ऐसा मतलब बिजी वो होता है ना गाइस, सुबह का मतलब 1 ही घंटा। अब अगर सुबह वाला टाइम अगर वो हो गया तुम्हारा, टाइम से काम हो गया, तो पूरा दिन काम से टाइम से काम हो जाता है। अगर सुबह का अस्त व्यस्त हुआ, सुबह लेट हुई, तो पूरा दिन फिर लेट ही होती चली जाएगी। तो मुझे अभी से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने क्या क्या सोच लिया कि रात में सुबह ये काम करना है, ये काम करना है। और आज कपड़ों में आयरन में बहुत सारे कपड़े थे आयरन करने के लिए, तो सोचा था कि आयरन करूँगी, तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुरंत 11 बज रहा है, तुरंत ट्विंकल को लेने जाऊँगी, फिर लंच बनाऊँगी, फिर कपड़े वपड़े धोना, तो उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो इनको तैयार की, बच्चे सब तैयार हो गए, और इनको सबको निकाली। मैं कह रही बेटा सिवाय को शोर ना करो, तुम लोग बात कर रहे हो, चलो बाहर बैठ के बात करो, और बाहर मत में जल्दी तैयार हो, मुँह बिल्कुल शांत रखो, क्योंकि शिवाय जग जाएगा। शिवाय जग जाता है ना, तो शिवाय भी इनके साथ में जाने के लिए बोलता है। तो मैं कहा इसको सोने दो चुपचाप, जितनी देर ये सोएगा तो मेरा भी काम हो जाएगा, क्योंकि शिवाय जग जाता है तो शिवाय की आदत है मोबाइल, वो टीवी नहीं देखता, मोबाइल ही देखता है। फिर वो मोबाइल देगा नहीं तो मेरा वीडियो कुछ बन नहीं पाएगा। तो मैंने कहा तुम लोग चुप रहो बिल्कुल, और चुपचाप निकल जाओ, तो मुझे 10 मिनट का 15 मिनट का जितना टाइम मुझे मिल जाएगा तो मैं वीडियो बना लूँगी। तो कह रहे हैं कि ठीक है। तो बस हस्बैंड जी इनको तैयार करके, हस्बैंड जी इनको स्कूल लेने के, मैंने कहा आप लीजिए, वो लंच बॉक्स लगा दीजिए। तो बस हस्बैंड जी ने लंच बॉक्स लगाया है इन लोगों के, उनका एक बनाना डाल दीजिए लंच बॉक्स डाल, क्योंकि ट्विंकल ने कल स्कूल में ट्विंकल अपना लंच बॉक्स भूल गई थी, तो ट्विंकल को दूसरे लंच बॉक्स में दिया। मैंने बोला कि आज मैं जाऊंगी तो याद से ले आऊँगी, अभी छोटी है ना, तो अभी उसे याद नहीं रहती है कि क्या मेरा छूट रहा है और क्या नहीं, तो उसे अपने सामान की उतनी याद नहीं रहती है। 2 दिन से तो कहीं पेंसिल है, कहीं रबड़ है, कहीं कुछ है, ऐसे आदि भी करता था, तो उसको वो रहती है कि छोड़ देती है, फिर दूसरे दिन ले आती है कि मम्मा मेरी ये स्कूल में रह गई थी। तो बस ये लेके आए, हस्बैंड जी ने लगा दिया। बस हस्बैंड जी बॉटल भर रहे हैं, कहीं लाओ मैं पानी की बॉटल लगाऊँ, और मैं इनको लेके जा रहा हूँ। बस इनको आधा चम्मच हॉर्लिक्स डाल के मैंने दूध दिया, तो नहीं दूध भी नहीं वैसे हिसाब से पिए। अब जल्दी तो उनको भी है ना, से फ्रेश हुए ना, अब जल्दी का काम तो है, और टाइम से अगर जग जाते हैं ना तो टाइम से सब काम हो जाता है एक साथ में। और सुबह से उनको भी खाने का टाइम मिल जाता तो ज़्यादा खा पाते हैं, तो आधा पराठा आधा तो खा ही लेते हैं। तो हस्बैंड जी अपना इन लोगों को लेकर निकल लिए,
अम्मा कह रही हैं कि आप लोग निकलो बेटा, फिर मैं इधर का काम समेटूँ, बिस्तर विस्तर सब समेटूँ, सब ऐसे ही पड़े हैं अभी, और फिर मैं घर का काम करूँ। और सिवाय सोता रहेगा तो काम हो जाएगा, और सिवाय जग जाएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। ओके गाइस, ब्लॉग कैसा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए लोग देख रहे हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते जाइए। ओके गाइस।